मैं इकबाल सिंह लालपुरिया जी में हमारे साथ है, चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि वर्तमान में सनातन पर आज ये संत संसद है और कुंभ का आगाज है, और जो सनातन का वर्गीकरण करने की कोशिश हो रही है उसे लेकर है, आप अपने भी विचार रखें। बैठ के जी। मंच पर विराजमान इस देश के महान संतगण, मंच के सामने बैठे उससे भी बड़े तपस्वी जो देश को धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये भारत की धरती है जिसको मैं नमन करता हूँ। इस धरती में 4 धर्म पैदा हुए, सनातन, के बाद सिख धर्म यहां आया। चारों धर्मों की मां एक ही है, ये भारत की धरती। लेकिन इस धरती ने जो बाहर से आया उसको भी शरण दी और वो लोग यहाँ बसते हैं। धर्म तो स्वामी जी के प्रवचनों से करता था, ये बोलते रहे और हम सुनते रहे। लेकिन इस धरती पे ओम शब्द का उच्चारण हुआ, भगवान का नाम हुआ। लेकिन जब गुरु नानक आए तो उन्होंने ओम के आगे एक लिख दिया, एक ओंकार, जो आज सच, जुगाद सच, है भी सच और होसी भी सच है। धर्म की परिभाषा बहुत सुंदर हो रही थी तो गुरु अर्जन देव साहब कहते हैं, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। ये आदि बात है, भगवान का नाम लेना और निर्मल काम भी करना, अच्छे काम करना। इस धरती ने बहुत हमलावरों को देखा है। हमारी संस्कृति पर भी हमला हुआ। जो बाहर से आता है, अंग्रेजी में कहते हैं क्रिएटिंग डिसऑर्डर बाय ऑर्डर, हुक्म से डिसऑर्डर क्रिएट करना। हम कहते हैं कि हमें अधिकार है कि हम न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं, लेकिन आप बनाओगे तो आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे, आप नहीं बना सकते। जब दूसरा लोग आते हैं, क्योंकि गुरबाणी का भी ये सिद्धांत है, राज बिना ना धर्म चले हैं, धर्म बिना सब दलय मलय है। जब हमारे हाथ से राज गया, कारण कुछ भी हो, तो धर्म को भी आपत्ति हुई। बहुत सारे महापुरुषों ने, संतों ने रास्ता दिखाया, आज भी आप लोग मार्गदर्शन कर रहे हैं। लेकिन फिर सिर नीचा करके चलने की जगह गुरु नानक ने कहा कि जे जीवै पत लथी जाए, सब हराम जेता किश खाए। अगर जीते हुए इज्जत ही नहीं तो इस जीवन को करना भी क्या है। जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान न कीजै। फिर वो देवताओं की जो धरती है, इसमें गुरु नानक ने देवते पैदा किए। बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सदबार, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी बार। देवते आज जगह जगह सेवा करते हैं, अपने लिए नहीं देश के लिए कुर्बानियां देते हैं, सेवा करते हैं। ये देवताओं का धर्म है। आप सभी देवता लोग यहाँ बैठे हैं। भारत को आज आप सबकी जरूरत है, सबके मार्गदर्शन की जरूरत है। ये देश जब आगे बढ़ता है तो उसके विरोध में लोग भी खड़े होते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा था, क्रिएटिंग डिसऑर्डर बाय ऑर्डर, जब दूसरे का राज होता है तो केवल राजनीति नहीं, हमारे धर्म पे भी प्रभाव पड़ता है। जब बाहर से लोग आए तो जहां जहां गए कन्वर्शन की बात हुई है।
और जब तो सिख राज में तो महाराजा दलीप सिंह और राजा हरनाम सिंह दोनों को क्रिश्चियन बना लिया गया। आज भी पंजाब में यह समस्या हो रही है। आप सबकी वहाँ जरूरत है कि अपना धर्म लोग ना छोड़ के जाएं, देवताओं का धर्म ना छोड़ के जाएं। ये इसके लिए हमें सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। भारत के प्रधानमंत्री आप सबका इज्जत करते हैं, सत्कार करते हैं, आप सबका मार्गदर्शन देखते हैं। जो आपके आदेश होते हैं, उपदेश होते हैं, उनको सब पे चलने की कोशिश करते हैं। आज ये महाकुंभ, कुंभ से पहले कुंभ, और कुंभ भी लोगों का नहीं संतों का। और यहाँ वो बात जो हो रही है वो समाज और देश को आगे बढ़ाने की बात है। हमें आप सबका मार्गदर्शन चाहिए, भारत को आपका मार्गदर्शन चाहिए। भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, दुनिया की महाशक्ति बनने जा रहा है, तो उतने ही विरोध में लोग भी खड़े होते हैं। आपका प्रेयर भी चाहिए, आपका दुआएं भी चाहिए, आपका हमारे पीछे, सरकार के पीछे हाथ भी चाहिए। हम लोगों को हराना है। ये जगह, जैसे मैंने बेनती की कि 4 धर्मों की जननी है, बाकियों को भी अपने में रख रही है, लेकिन ऐसा दुनिया में और कोई जगह नहीं। दिस इज हेवन फॉर दी मिनॉरिटीज इन द वर्ल्ड। और ऐसा दुनिया में कोई जगह नहीं जहां मिनॉरिटीज के राष्ट्रपति बनते हों, मिनॉरिटीज के प्राइम मिनिस्टर बनते हों। यह केवल भारत की धरती है, भारत की संस्कृति है, और सभी लोगों ने इसके लिए काम किया है। मैं आचार्य सुशील जी महाराज को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इस कुंभ में मुझे भी डुबकी लगाने का मौका दिया, और आपके विचारों से मैं भी कुछ, मेरे मन की शांति हुई, मन की सफाई हुई, और आगे भी आपके वचन देश को भी ऐसे साफ करें, देश को समृद्ध करें। पहले मरण कबूल, जीवन की छाडास, होए सबना की रेणुका, तो आओ हमारे पास। हमने स्वामी उन गुरुओं से सीखा है जो धर्म भी जानते थे, शस्त्र भी चलाना जानते थे, और उन्हीं की वजह से ये देश 1 नंबर पे था। हम सब मिलके चलें, आप सबका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे, आप सबका आशीर्वाद मिलता रहे, ऐसी बेनती के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी।